हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम स्पेशल जो है कि एक टेस्ट पेपर लेके आए हुए हैं जिसमें कि 25 क्वेश्चन रहने वाला है। और आज जो आपको टारगेट दिया जा रहा है मात्र में 12 क्वेश्चन सही करने का टारगेट दिया जा रहा है। यानी कि 25 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन एक्यूरेट सही करके आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। हमें उम्मीद है कि आप सभी इस टारगेट को अचीव कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। फिर वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। इनमें से कौन सी याचिका किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपाय प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर बताएंगे। देखिए फ्रेंड हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इतने समय में आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए आप सभी को बार बार बताते हैं कि जितना आप सभी आंसर कीजिएगा उतना क्वेश्चन आपको याद होगा। तो आंसर करने के लिए नहीं भूलिए, अन्यथा आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए आंसर को। तो देखिए अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी का बंदी प्रत्यक्षीकरण। बी राइट आंसर है आप सभी का। ऑप्शन में बी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्राफीन है। चलिए क्वेश्चन 2 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी, ग्राफीन है। फ्रेंड देखिए इससे पहले जो कि बहुत सारे स्टैटिक जीके क्लास दिया गया है, जो कि स्टैटिक जीके आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि स्टैटिक जीके से काफी प्रश्न पूछ जाते पेपर में। तो आप सभी एक बार स्टैटिक जीके कवर कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको 3 वीडियो दे चुके हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहां से आप सभी सारा चीज को कवर कर सकते हैं। चलिए बताएंगे ग्राफीन है तो ये एक कार्बन का अप्रूफ है, याद रखिएगा आप सभी। सी राइट आंसर है, कार्बन का अप्रूफ है। देखिए कार्बन का अप्रूफ में हीरा आ जाते हैं, आपका ग्रेफाइट आ जाते हैं, ग्राफीन आ जाते हैं, फिर आपका जो है कि कार्बन नैनो ट्यूब आ जाते हैं, फ्लोरीन आ जाते हैं। ये सभी क्या है, ये कार्बन का अप्रूव है। अगला क्वेश्चन है 1924 में बेलगांव कांग्रेस सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बेलगांव कांग्रेस का सम्मेलन जो हुआ था वो 1924 में हुआ था। इस समय जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए जो भी ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे उन सभी का। एम के गांधी थे उस समय के अध्यक्ष, याद रखिएगा आप सभी। बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो एम के गांधी थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बना है फ्रेंड। चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से कौन जो है कि देश का 2 बार उपराष्ट्रपति बना है। तो हम सभी जानते हैं कि 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बना है। यानी सी राइट आंसर है। अगर आप सभी ऑप्शन में सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में इनमें से कौन सा युग्म सही है फ्रेंड। इस्पात संयंत्र बोकारो है, दुर्गापुर है, सलेम है, राउरकेला है। चलिए बताएंगे कौन सा युग्म सही है इस्पात संयंत्र के संदर्भ में। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे सलेम जो है ये तमिलनाडु में है, ये सत्य है। सलेम इस्पात संयंत्र जो है ये तमिलनाडु राज्य में है, ये सत्य है। जबकि बोकारो कहाँ पे है आपका, ये झारखंड में पड़ते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में पड़ते हैं और इसकी स्थापना जो हुई थी 1964 में हुई थी सोवियत संघ की सहायता से। उसके बाद दुर्गापुर जो है ये कहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। दुर्गापुर की स्थापना 1959 में की गई थी, याद रखिएगा आप सभी। ये डेट को याद रखिएगा आप सभी क्योंकि पेपर में प्रश्न पूछ जाते हैं इससे संबंधित। उसके बाद राउरकेला जो है ये कहाँ पे आपका उड़ीसा राज्य में पड़ते हैं राउरकेला, और इसकी स्थापना भी 1959 में ही हुई थी जर्मनी देश की सहायता से। अगला प्रश्न है, भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ निम्न में से किसमें मिलता है फ्रेंड। नाट्य शास्त्र में मिलता है, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स पुस्तक किसने लिखी। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स पुस्तक किसने लिखी थी फ्रेंड, बताएंगे आप सभी। देखिए फ्रेंड जितने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है ये सारा कहीं ना कहीं पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है और हो सकता है आपके पेपर में निश्चित है कि पूछा ही जाएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी को जो वीडियो दिया जा रहा है उसे आप सभी कवर करते रहिएगा आप सभी। स्टीफन हॉकिंग
स्टीफन हॉकिंग के द्वारा ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, मूंगा रेशम भारत के इनमें से किस राज्य से संबंधित है? चलिए बताएंगे आप सभी किस राज्य से संबंधित है। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए ये जो संबंधित है वो असम राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा आप सभी। अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक कर रहे थे तो बिल्कुल राइट आंसर है, असम राज्य से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म गलत मिलान है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से कौन सा युग्म का गलत मिलान है? इनमें से कौन सा युग्म गलत मिलान है? सी राइट आंसर हो जाएंगे। चिचेन इट्जा ब्राजील से संबंधित है, ये गलत है क्योंकि ये मैक्सिको में है। मैक्सिको कहाँ पड़ते हैं? ये आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ते हैं, ध्यान में रखिएगा। मैक्सिको एक देश है। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला डैश में आयोजित नहीं किया जाता है फ्रेंड? चलिए बताएंगे, कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित नहीं किया जाता है? आप सबको बताओगे, हरिद्वार में किया जाता है, उज्जैन में भी किया जाता है, इलाहाबाद में किया जाता है, जबकि पुरी में नहीं किया जाता है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर है और ये उड़ीसा राज्य में है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। देखिए कुंभ मेला जो है ये 12 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है, हर एक 12 वर्ष में किया जाता है कुंभ मेला का आयोजन। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे डिंग एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है? हेमा दास को। फ्रेंड हेमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर स्थित है? चलिए फटाक से आंसर करेंगे आप सभी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन में ए को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में स्थित है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। जम्मू कश्मीर अभी क्या है? ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य थे जो कि अभी केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है फ्रेंड? नागा अर्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में बिल्कुल सत्य है। फरक्का पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सत्य है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सत्य है। सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर डी कि ताबा जो है ये गुजरात में है, ये गलत है क्योंकि ताबा जो है ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, ध्यान में रखिएगा। एमपी में ये एक बांध है ताबा। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हमसे जानते हैं आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत के लिए इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए दिया गया था, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? चलिए बताएंगे, इनमें से कौन सा मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। फिर आपसे वो बताओगे, मुगल वंश की स्थापना जो की थी वो बाबर ने की थी कब? 1526 में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो उस युद्ध में क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी का हार हो गया, उसके बाद बाबर का जीत हो गया था और वहीं से जो कि मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो देखिए मुगल वंश से संबंधित नहीं है शेरशाह सूरी। फ्रेंड शेरशाह सूरी जो है ये मुगल वंश से संबंधित नहीं है क्योंकि शेरशाह सूरी जो थे ये बिहार के रहने वाले थे और ये सूर वंश के संस्थापक थे, याद रखिएगा। सूरी वंश के संस्थापक थे शेरशाह सूरी। इसने क्या किया था? हुमायूं को पराजित करके मुगल वंश में घुस गया था, तो वहां पर सूरी वंश की स्थापना की थी, ना कि मुगल वंश में था, ध्यान में रखिएगा आप सभी। उसके बाद फिर अकबर आया, उसके बाद फिर शेरशाह सूरी का शासनकाल खत्म हो गया और फिर अकबर का राज चला था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विटामिन सी में सबसे समृद्ध स्रोत है? आंवला। आंवला जो है ये विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसका रासायनिक नाम जो है वह एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति डैश द्वारा बनाई गई है फ्रेंड? तो ये किसके द्वारा बनाई गई है फ्रेंड? बताएंगे आप सभी। भारत में राजकोषीय नीति जो बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो देखिए जो भी ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे उन सभी का वित्त मंत्री के द्वारा बनाई गई है, यानी ऑप्शन में ए को हम सभी यहाँ टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया फ्रेंड? चलिए बताएंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है ये कब अपनाया गया था? फटाक से आंसर करेंगे आप सभी, इसे कब अपनाया गया था?
तो फ्रेंड हम सभी कह सकते हैं 22 जुलाई 1947 को जो है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? चलिए फ्रेंड बताएंगे, निम्न में से कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। मजा आ रहा है फ्रेंड? देखिए सारा क्वेश्चन को एनालाइज करने का कोशिश कीजिएगा, याद करने का कोशिश कीजिए आप सभी। तो देखिए सिंधु नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। ध्यान में रखिएगा, अरब सागर जो है ये भारत के पश्चिम की ओर है, जबकि गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा ये सभी जो है कि पूर्व की ओर गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा की एक पारंपरिक पेंटिंग है? चलिए बताएंगे, उड़ीसा की इनमें से कौन सी एक पारंपरिक पेंटिंग है फ्रेंड? तो बी राइट आंसर रहेंगे पटचित्र हैं। याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गवर्नर नहीं था फ्रेंड? तो जो भी ऑप्शन में बी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो है ये आरबीआई का गवर्नर नहीं रहा था, जबकि मनमोहन सिंह, उर्जित पटेल, रघु रामराजन ये सभी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन पुस्तक बाण भट्ट द्वारा लिखी गई है फ्रेंड? तो जो भी ऑप्शन में ए को टिक करे तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे कादम्बरी। फ्रेंड कादम्बरी जो है ये बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, पारसी नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको क्या लग रहा है कि पारसी नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? नवरोज के नाम से जाना जाता है फ्रेंड। ध्यान में रखिएगा, नवरोज के नाम से जाना जाता है इसे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है? ए राइट आंसर हो जाएंगे लियो टोल्स्टॉय के द्वारा पुस्तक वॉर एंड पीस लिखी गई है। ए राइट आंसर रहेंगे। ध्यान में रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? फिर एटीएम का आप सभी यूज करते हैं, उसी को डेबिट कार्ड बोला जाता है। इसमें कितने अंक होते हैं? चलिए बताएंगे आप सभी, डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? तो ध्यान में रखिएगा आप सभी, कुल 16 अंक होते हैं डेबिट कार्ड पर। डेबिट कार्ड पर कुल 16 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लॉर्ड कर्जन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है फ्रेंड? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की इस टेस्ट पेपर में हम सभी कुल 25 क्वेश्चन को कवर किए और जो टारगेट आपको दिया गया था उसे पूरा किए हैं या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अगर आज का यह क्लास अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा आप सभी। देखिए आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है, तो लाइक करके उत्साह जरूर बढ़ाइएगा आप सभी।